न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। अब से नहीं बल्कि शुरुआत से ही हमारी लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं खेल क्षेत्र की। तो आज हम ऐसे ही गर्ल्स प्लेयर के नाम आपको बताएंगे जिन्होंने खेल कूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है और अपने खेल में वे परफेक्ट रही। कुश्ती हो, क्रिकेट या फिर ओलंपिक, भारतीय महिलाएं खेल के हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं। महिला खिलाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और ये एक सकारात्मक बदलाव है। ये महिला खिलाड़ी देश में तो कमाल कर ही रही हैं बल्कि विश्व स्तर पर भी चमक रही हैं। इन खिलाड़ियों में आत्मविश्वास गजब का है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में वे अपने आत्मविश्वास को नहीं खोती और उनके लिए वो प्रशंसा की हकदार बनती है। यहाँ ऐसे ही महान भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची दी गई है जो बाधाओं के बाद और उसके बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं और सबको संदेश दे रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। वर्तमान में भारत में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। विशेषकर खेलकूद में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे बल्कि अहम मुकाम भी हासिल कर लिया है। कुछ गर्ल्स प्लेयर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। ऐसी 6 गर्ल्स प्लेयर को ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली खिलाड़ियों में पर्वतारोही रमनजोत कौर और इसके साथ ही जसलीन कौर एथलेटिक्स, कल्पना और आरती के साथ काजल तलवारबाजी में जहां अपना नाम का लोहा मनवा चुकी हैं, तो इसके साथ ही श्रुति गद्दा जो कि स्पोर्ट्स में काफी मेडल हासिल कर चुकी हैं। इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल के बल पर जहां सम्मानित किया गया तो इनका आज दुनिया भर में नाम भी है। वहीं ओमकार चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन रविंदर सिंह बिल्ला ने कहा कि इन गर्ल्स प्लेयर ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ देश का मान बढ़ाया है। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल एंड आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। माय नेम इज़ रवनीत कौर एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन and today Onkar Charitable Foundation has gathered all the 6 eminent women who were hidden somewhere in Chandigarh and who have shown and proven their excellence in field of sports. And it is a great honor that all these women were there, and the event was honored in the presence of CGM cum Secretary Mr. Ashok Kumar Man, who is the secretary of DALSA Chandigarh, and we really feel very happy. And these girls not only gave message to the members of Onkar Charitable Foundation, but they also gave message in the society that nothing is difficult and nothing is impossible. In fact, one of the girl who was present amongst us, she created a world record by just climbing the highest Talanzana's Mount Peak in 24 hours, beating the world record of 54 hours. So I think these girls were incredible, and it should, I think, deliver the message to all that we can do it. We can make a difference. Thank you. और आज जो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने इन बच्चों को सम्मानित किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इन बच्चों को जो लाइमलाइट में है ही नहीं है, उन बच्चों को हमने ऑनर किया है। और ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसी तरह से ये कार्य कर रहा है, ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये कार्य कर रहा है और इस तरह से ही आगे काम करता रहेगा। मैम, आज कितने बच्चों को सम्मानित किया? 6 बच्चों को जो डिफरेंट फील्ड में जिन्होंने अपने हासिल किए हैं, अवार्ड्स हासिल किए हैं। और मुझे लगता है कि इनका नाम बड़ा छिपा हुआ था जो लोगों को पता ही नहीं, तो हम लोग इन बच्चों को हाईलाइट भी करना चाहते थे और इन बच्चों को ऑनर भी करना चाहते हैं जो डिफरेंट फील्ड से ये इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। हम कह तो देते हैं कि ये समाज का की हिस्सा है, बट एक्चुअल में हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हम कह देते हैं कि अच्छा वो दिव्यांग है, बट दिव्यांग में अपनी एक टैलेंट है, उनमें अपनी एक खूबी है और वो उस खूबी को लेके आए हैं। कितने सारे बच्चों में से गोल्ड मेडल लेके आना ओलंपिक्स के लिए, जैसे रियो ओलंपिक्स वैसे होती है, वैसे हमारे बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स होती है। और जैसे एक नॉर्मल खिलाड़ी अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल क्लियर करके इंटरनेशनल में जाता है, वैसे हमारे स्पेशल बच्चे भी जाते हैं।
और आई मस्ट थैंक मैडम फॉर इनवाइटिंग अस एंड सर, क्योंकि जब सोसाइटी अवेयर होती है कि बच्चे जो है स्पेशली बच्चे आगे आके सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, सक्षम बन रहे हैं, तभी जाके एक सक्षम भारत हम बना सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आगे हमारे स्पेशल बच्चों को भी अच्छा लगता है कि वो आगे मोटिवेट होते हैं स्पोर्ट्स में। तो वंस अगेन आई थैंक्स मैम फॉर इनवाइटिंग अस। इन बच्चों को देख के इसकी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हम लोगों को इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्पेशल बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी हमारे तीनों लड़कियां अपने अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सेल करा, उनको और मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि ये आगे और बच्चों को मोटिवेट करें। एंड बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी, जो गर्ल्स बटालियन से मैं संबंधित हूँ, लड़कियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। एंड आई विश कि ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पास हो और ज़्यादा लड़कियां हम ट्रेन कर पाएँ, जो ना सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ बल्कि देश के लिए और सेना या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी सर्विसेज में जाके अपना और देश का नाम ऊंचा कर सकें। और सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट इनको पेरेंट्स की मिलनी चाहिए और ये अपने पेरेंट्स को बाद में सपोर्ट कर सकें। बता दें कि ओमकार चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।